क्या वो इंसान बेवजह चला गया है, या वजह है तो आपको बता नहीं रहा, या ब्रेकअप हो गया है और आपको पता ही नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस पर रिएक्ट कैसे करें? बोलें या नहीं बोलें, शांत रहें या फिर उसको चिल्लाएं या भीख मांगें, क्या करें? हाउ टू रिएक्ट टुवर्ड्स ब्रेकअप, इट्स वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम का आपका जो रिएक्शन है वो आपके रिलेशनशिप को मेक या ब्रेक कर सकता है। तो यू हैव टू लर्न इट हाउ टू रिएक्ट टूवर्ड्स ब्रेकअप। चलो इस वीडियो में बताता हूँ। पिछली वीडियो पे था 1000 लाइक का टारगेट, वो आपने कंप्लीट करवाया, शुक्रिया। इस वीडियो पे है 2000 लाइक का टारगेट, वो भी मुझे पता है आप कंप्लीट करवाएंगे। तो ये जो टारगेट पूरे होते हैं इससे हमें ही मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, लोग हमें सुनने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचाते हैं, बनाते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और वीडियो आएँ, किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। कुछ लिखने के लिए नहीं है तो आई लव यू लिख दीजिए। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूजुअली आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाते तो आप यहाँ नहीं होते ना। तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, उसने आपको चीट किया, या फिर उसने ही आपसे लड़ाई कर ली, या फिर वही टॉक्सिक इंसान है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब हज़ारों लोग इस वीडियो को देखेंगे अपने अपने एंगल से। तो रीज़न कोई भी हो सकता है कि शायद वो उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, शायद उसने आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई उसने टॉपिक पकड़ा, फिर उस पर रिएक्ट किया और फिर ब्रेकअप कर लिया, या फिर उस चीट भी उसने किया और ब्रेकअप भी उसने कर लिया, या फिर आपको पता ही नहीं है वजह कि क्यों ब्रेकअप किया, पर वो इंसान अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। या कई बार लोग छोटी छोटी बात को इकट्ठा कर रहे होते हैं, बाद में उसको मेन टॉपिक बना के आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो हुआ क्या? तो हुआ कुछ भी हो इन सारे रीज़न में से, पर आपको रिएक्ट कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्राइवेट कॉल में, जिनको नहीं पता, आप मुझसे 1 to 1 एक प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। उसमें आप अपने डाउट्स, क्वेश्चन जो भी हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ टीम का नंबर है, टीम से कांटेक्ट करके यू कैन बुक योर कॉल। जितने भी लोग ये कॉल बुक करते हैं उनमें से 99% लोगों को पता ही नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है, और वो गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप को रिवाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका पार्टनर आपको ब्रेकअप के लिए बोल रहा है, उस समय पर आप सोचेंगे कि यार मैं इस चीज़ को ठीक कर लेता हूँ, मैं इस चीज़ को उसको बताता हूँ कि मुझे उससे कितना प्यार है। तो पहली चीज़ क्या करते हैं बहुत सारे लोग? रोना धोना शुरू करते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि मैं इस लेवल पे झुकूंगा तो उसे दिखेगा कि यार ये मुझसे कितना प्यार करता है। मूवीज़ में देखा ना, रहना है तेरे दिल में, कबीर सिंह में, और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ हैं, सब में देखा हमने कि कैसे भीख मांगते हैं हीरो लोग जाके, और हीरोइन उन्हें उठाती है, गले लगा लेती है और सब ठीक हो जाता है। या हीरोइन भी ऐसा करती हैं। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। जब आप ये सब जाके करते हैं तो इस इंसान को ये लगता है कि ठीक किया मैंने इसके साथ ब्रेकअप करके। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक वीक पर्सनैलिटी हैं जिससे वो दूर जाना चाहता है, और रो धो के भीख मांग के आप उसे ये चीज़ कन्फर्म्ड कर दे रहे हैं कि हाँ, आप एक वीक पर्सनैलिटी हैं। हाँ, इस इंसान को छोड़ना सही है, मैंने सही किया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा लोग सोचते हैं, वो भी गलत है। तीसरी चीज़ तो बहुत ही गलत कर देते हैं कुछ लोग, वो है ब्लैकमेल करना, या फिर ऐसी चीज़ें करना जिससे वो इंसान वापस आ जाए। मतलब ब्लैकमेल का मम्मी को बता दूंगा, या फिर दोस्तों को प्रूफ करना कि कौन सही था कौन गलत था, या फिर बहुत आई नो जो लोग टायर 1 सिटी से देख रहे हैं उन्हें नहीं पता, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके पे इस लेवल पे ब्लैकमेल करते हैं लड़के को या लड़कियों को। लड़कियां भी करती हैं कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी, आई विल कंप्लेन इट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर डर जाएगा और वो वापस से फिक्स करने की कोशिश करेगा इन सब चीज़ों को। पर चलो, ये सब करके अगर आपका पार्टनर आपके पास आ भी गया तो वो एक्चुअल में चाहता नहीं है आपके साथ रहना। वो आपके पास इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि नाउ ही इज़ अफेयर्ड ऑफ द circumstances or maybe the reaction towards the situation। ठीक है, तो
करना क्या है ऐसे सिचुएशन में? रोना नहीं है, एंगर नहीं दिखाना, ब्लैकमेल नहीं करना, तो क्या करेंगे? देखो, रोना, एंगर, ब्लैकमेल, शायद आपका पार्टनर आपको अगर अच्छे से जानता है तो ही इज़ रेडी फॉर इट। उसके दिमाग में ये रिएक्शन रिकॉर्डेड है कि करना क्या है। तो आप अगर ये सब करते हैं तो उसे पता है कि अगर ये करेगा तो मुझे ये बोलना है, ये करेगा तो ये बोलना है, ये, तो वो ही इज़ रेडी फॉर इट, और मे बी शी इज़ रेडी फॉर इट। बट अगर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सा रिएक्शन देते हैं जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा? तो अब उसे नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। वो जानता है या जानती है कि जब वो आपको ये बताएगा कि उसको आपके साथ नहीं रहना, ब्रेकअप करना है, तो आप ऐसा रिएक्ट करोगे, पर आप वैसा रिएक्ट करते ही नहीं, आप दुनिया से अलग ही रिएक्ट कर देते हो। तो क्या होगा? अब वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये इंसान मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था। मतलब वो आया था, वो सोच रहा था कि मैं आपके पास आऊँगा, ब्रेकअप का बोलूँगा, मैं फ्री हो जाऊँगा और ये अपने घर जाएगा। पर अब क्या हो रहा है? आपने उसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दे दिया, जिसकी वजह से वो इंसान अब वो टेंशन में आ गया कि करना क्या है। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, मतलब उसके लिए ख़राब हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या है? सपोज़ कि आपके पार्टनर ने आपको बोला कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, तुम सही नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो। आप बहुत प्यार से बोलोगे कि यार आई नो कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, शायद मैं माफ़ी के लायक भी ना हूँ, शायद ये चीज़ें मैं कर भी ना पाऊँ, तो आई एम ओके विद इट। मैं प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ें रख लेता हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझसे बेटर ढूंढ सकते हो या सकती हो, यू कैन गो। अब उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। अब क्या होगा? या फिर आप कुछ भी नहीं बोलते, तो क्या होगा? वो इंसान ऐसी मिस्ट्री में मरेगा कि यार क्या करूं अब मैं, इसने तो ऐसा बोला था, या मैं तो सोचती थी या सोचता था ये मुझसे प्यार करता है या करती है, पर ये तो प्यार भी नहीं करता, ये तो ये भी नहीं कर रहा, अब क्या करें? और वो पूरे दिन घर पे, अगर आपने, उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, आपने बोला ठीक है, और आप चले गए और आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई आपने रिएक्शन नहीं दिया, ना किसी कोई और इंसान को, ना सोशल मीडिया पे, कहीं भी नहीं, वो इंसान सस्पेंस में मर जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। आई नो इसको करने के लिए बहुत पावर चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि मैं उसे कोई बोल दूँ या मैं उसे बता दूँ कि उसने किसको छोड़ा है, क्या है, पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, पेशेंस दिखा दी, तो वो इंसान ऐसी कंफ्यूजन में मरेगा, ऐसा पागल होगा कि आप समझ में नहीं पाओगे। दूसरे तीसरे दिन उसका कॉल आ जाएगा, ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिवली रिवाइव कर सकते हो। बट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक इफ़ेक्टिव रिएक्शन दो टूवर्ड्स ब्रेकअप, ठीक है। तो ये करके देखो, मैं एक बार नहीं, या ये बिहेवियर में डालना पड़ेगा, ये साइलेंस से मैस्कुलिनिटी, मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ, पर ये साइलेंस, ये सब डालना पड़ेगा आपको, इंटेंसिटी, कि जब आप बोलो ओके तो उसको ये लगे कि यार अब ये बात नहीं करेगा, अब ये सच में चला जाएगा, शायद मैं कोई बहुत अच्छे लड़के को खो तो नहीं रहा, तो ये होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग भीख मांग रहे हैं या रो रहे हैं, या फिर इनसे सिंपैथी मिल सकती है आपको। भीख तो सबसे गलत चीज़ है। भीख मांगने से सिर्फ आपको भीख ही मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। एंगर दिखा के, गुस्सा दिखा के आप सिचुएशन को और बिगाड़ेंगे, सुधार नहीं सकते। उससे अगर आपको लग रहा है कि आप सिचुएशन को सुधार लेंगे, तो आप बहुत ही गलत फहमी में। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, उसमें आपको लोगों की हेल्प लेनी है या लोगों को आप दिखाएंगे, वो ये दिखाते रहते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मैं सैड हूँ, दोस्तों से फ़ोन करवाएंगे कि इससे ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, और करते हैं आज भी। पहले होता था, पर आज भी ऐसा लोग करते हैं कि दोस्तों से फ़ोन करवाएंगे कि ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उस लड़की या उस लड़के ने आपको इसीलिए छोड़ा कि आप बर्बाद हो, आप बर्बाद चीज़ें कर रहे हो, इसलिए छोड़ा उसने। तो आप उसे प्रूव मत करो
कि मेरी वैल्यू नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं वीक इंसान हूँ इसलिए गुस्सा दिखा रहा हूँ तुम पे, मैं वीक हूँ इसलिए ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू तुमसे या मैं तुमसे कहीं नीचे स्टैंड करता हूँ इसलिए तुम्हारे आगे भीख मांगूंगा। नहीं, उसे दिखाओ कि आई एम द मैन, आई कैन कंट्रोल द सिचुएशन, आई कैन कंट्रोल माई फीलिंग, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। लड़कियों के लिए भी है ये, सिर्फ ऐसा नहीं है, मतलब एक इट्स अ एटीट्यूड थिंग, इट्स नॉट कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा सोचें, ठीक है। और अब कई लोग सोचेंगे कि अगर मैंने ब्रेकअप कर लिया, ऐसे कर लिया, तो वो तो मुझे भूल जाएगी, 10-20 दिन तक कॉल नहीं करा। नहीं, वो 10 दिन में आपको भूल गई तो इसका मतलब आपने क्या इम्पैक्ट छोड़ा अपने रिलेशनशिप पर किसी पे? मुझे इस बात का जवाब दो। अगर कोई इंसान आपको सिर्फ 10 मिनट में भूल गया, 10 दिन में भूल गया, आपने 1 साल तक या 2 साल तक, 5 साल तक जो भी आप रिलेशनशिप में रहे, क्या इम्पैक्ट था आपका? आप ज़ीरो इंसान हो, आपका इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने प्यार दिया है इंसान को, दिल से दिया, मेहनत की है, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। रेडी फॉर इट। नहीं थे वीडियो, अगर कुछ भी कमेंट में लिखने के लिए नहीं है, वैसे तो आप अपने सवाल लिख सकते हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अगर नहीं है तो लिखिए आई लव यू पापा KSR, आई लव यू टू, ठीक है। और जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोगों का प्यार दिखाइए, लाइक दबाइए। इस वीडियो पे रखते हैं कम से कम 2000 लाइक का टारगेट, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।